हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 25 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 25 में हमने सेक्शन 328 और सेक्शन 329 हमने अपनी लास्ट वीडियो में उस दोनों सेक्शंस अच्छे से डिस्कस किए थे। आज हम फर्दर सेक्शंस को जानेंगे जो चैप्टर 25 में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बैरक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे और आपके सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। जो सेक्शन 330 है, सेक्शन 330 बात करता है रिलीज ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। मतलब कि जो अनसाउंड माइंड का पर्सन था, ठीक है, और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ट्रायल है वो पेंडिंग है, ठीक है, वो फिर उसके मुताबिक क्या करेगा, कोर्ट उसको रिलीज कर देगा क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है। तो उसमें प्रोसीजर बताया आगे। इसका जो फर्स्ट क्लोज है वो बात करता है whenever a person if found under section 328 or section 329 to be incapable of entering defense by reason of unsoundness of mind or mental retardation। मतलब कि जो पर्सन है अगर वो पाया जाता है, जो सेक्शन 328 और जो सेक्शन 329 में हमने डिस्कस किया था उसके अंडर अगर वो इनकेपेबल है, वो एंटर नहीं हो सकता है अपने डिफेंस में, मतलब कोई डिफेंस नहीं ले सकता क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है और वो मेंटल रिटार्डेंस के से गुजर रहा है, मतलब कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। तो इस मतलब कि माना जाएगा कि वो एंटर नहीं कर सकता अपने डिफेंस में, वो इनकेपेबल है, ठीक है, अंडर सेक्शन 328 और जो सेक्शन 329 था जो हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से, तो उसके अंडर वही था, ठीक है। और आगे बताया द मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस में बी शैल वेदर द केस इज वन इन विच बेल मे बी टेकन और नॉट ऑर्डर रिलीज ऑफ सच पर्सन ऑन बेल। मतलब कि जो मजिस्ट्रेट और जो कोर्ट है, कोर्ट उसको उसके जरिए उसको बेल भी दे सकती है, ठीक है, और ऑर्डर रिलीज कर सकती है ऑन सच बेल, ठीक है, उस पर्सन को बेल पर छोड़ा जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है ऑन बेल अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो। और जो इसमें आगे प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो बात करता है प्रोवाइडेड दैट द अक्यूज इज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल retardation which does not mandate inpatient treatment and a friend or a relative undertakes to obtain regular outpatient psychiatric or treatment from the nearest medical facility and to prevent from doing injury to himself or to any other person। जो इसको प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो सिंपली ये बात करता है कि जो अक्यूज पर्सन है जो सफर कर रहा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से या फिर मेंटल रिटार्डेशन से, ठीक है, मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो वो जो है वो मैंडेट अगर वो इन पेशेंट ट्रीटमेंट किया जाना है उसका, ठीक है, तो उसके मुताबिक उसके ट्रीटमेंट उसके रिलेटिव और फ्रेंड उसको अपने घर भी मतलब कि ला सकते हैं, ठीक है, अपने अंडरटेक्स के दौरान, मतलब कि वो कोर्ट में अगर अंडरटेक कर सकते हैं जो उसका फ्रेंड है या फिर उसका कोई रिलेटिव है, ठीक है, वो बोल सकते हैं उसका ट्रीटमेंट हम अपने पास रखकर भी कर सकते हैं जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है, ठीक है, तो वो अंडरटेक करेंगे कोर्ट में आके और उस पेशेंट को टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट के लिए कहां पर ले जाया जाएगा, साइकेट्रिक के पास, ठीक है, जो भी नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी होगी, ठीक है, वहां पर, एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग इंजरी हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन। मतलब कि वो किसी अदर पर्सन को इंजरी से बचाएंगे जो अनसाउंडनेस माइंड का पर्सन है उससे, ठीक है, क्योंकि वो किसी को इंजरी पहुंचा सकता है या फिर वो खुद को भी इंजरी पहुंचा सकता है, ठीक है, तो वो अंडरटेक करेंगे कौन, रिलेटिव और फ्रेंड, मतलब कि वो ये कहेंगे कि हम इसका ध्यान रखेंगे किसी को इंजरी ना पहुंचाए या फिर वो खुद को इंजरी ना पहुंचाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्लोज ये बात करता है। और जो सेकंड क्लोज है इफ द केस इज इन वन इन विच द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस में बी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड और इफ एन इन अप्रोप्रिएट अंडरटेकिंग इज नॉट गिवन। मतलब कि जो इस केस में क्या होगा, इन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट, मतलब कि कोर्ट की जो मजिस्ट्रेट जो कोर्ट की जो ओपिनियन, ठीक है, रहेगी एज अ केस में भी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड, वो बेल ग्रांट नहीं कर सकते क्योंकि एन अप्रोप्रिएट अंडरटेकिंग नहीं हुई है, मतलब कि जो उसका रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड नहीं आया अंडरटेकिंग के लिए ताकि उसकी रखवाली कर सके वो अपने पास ले जाकर, ठीक है। ही और इट शैल ऑर्डर द अक्यूज्ड टू बी केप्ट इन सच ए प्लेस। मतलब कि कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर अक्यूज्ड पर्सन को किसी प्लेस पर रखने के लिए, किस पर्पस के लिए, फॉर द रेगुलर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, उसको प्रोवाइड की जाएगी वहां पर जिस प्लेस पर कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू उसको रखा जाएगा जिस प्लेस पर, ठीक है, तो वहां पर टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट होगी एंड शैल रिपोर्ट द एक्शन टेकन टू द स्टेट गवर्नमेंट। और जो भी रिपोर्ट रहेगी, जो भी एक्शन लिया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड की जाएगी उसकी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सेकंड क्लोज था। और जो सेकंड क्लोज में प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो बात करता है प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर फॉर द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन ए ल्यूनेटिक असाइलम shall be made otherwise than in accordance with such rule as the state government may have made under the Mental Health Act 1987। मतलब कि जिसको प्रोवाइजो सिंपली बात करता है कि कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी फॉर द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन ए ल्यूनेटिक असाइलम,
ठीक है। अदरवाइज आगे बताया, अगर वो अंडर द मेंटल हेल्थ एक्ट के अंडर आता है जो 1987 में आया था, वो रूल्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया गया है उसके अंडर, तो वो ल्यूनेटिक एसाइलम में भेज सकती है। ठीक है, जो एसाइलम होते हैं, जो पागल खाने होते हैं वहां पर, ठीक है, जो ल्यूनेटिक मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। थर्ड क्लोज है, वेन एवर ए पर्सन इज फाउंड अंडर सेक्शन 328 और सेक्शन 329 टू बी इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग डिफेंस बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन, द मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस में बी शैल कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड एंड द एक्सटेंट ऑफ अनसाउंडनेस और ऑफ माइंड एंड मेंटल रिटार्डेशन फर्दर डिटरमाइन इफ द रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड कैन बी ऑर्डर्ड। मतलब कि जो सेक्शन 328 था, जो सेक्शन 329 था, अगर वो इसके अंडर इनकैपेबल है, वो एंटर नहीं कर सकता अपने डिफेंस में बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन, मतलब कि इसके रीजन यही है कि वो अनसाउंड माइंड का है और मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज अ केस में भी शैल कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द कोर्ट, तो उसमें वो जो उसने ऑफेंस कमिट किया है उसका नेचर देखेगी उस एक्ट का। ठीक है, जो उसने अनसाउंडनेस माइंड और जो मेंटल रिटार्डेशन था उसके दौरान किया था। ठीक है, फर्दर डिटरमाइन इफ द रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड कैन बी ऑर्डर, तो उसको फर्दर डिटरमाइन करेगी फॉर द अक्यूज्ड रिलीज्ड, और वो ऑर्डर कर सकती है उसके बाद। ठीक है, जब वो डिटरमाइन कर लेगी अच्छे से। ठीक है, तो इसमें आगे प्रोवाइजो बताता है, ए और बी इसमें बताए गए हैं। ए बताता है, इफ ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ओपिनियन और ओपिनियन ऑफ ए स्पेशलिस्ट द मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस में बी डिसाइड टू ऑर्डर डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 328 और सेक्शन 329, सच रिलीज में बी ऑर्डर्ड इफ सफिशिएंट सिक्योरिटी इज गिवन दैट द अक्यूज्ड शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग इंजरी टू हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन। तो इसमें ये बात की गई है प्रोवाइजो में, कोर्ट ऑर्डर कब करेगी उस अक्यूज पर्सन को रिलीज करने के लिए, तब करेगी जब वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं उनके ओपिनियन पर। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस में भी वो डिसाइड करेगी ऑर्डर, ठीक है, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए अक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 328 और जो सेक्शन 329 को प्रोसीजर है जो उसके अंदर बताया है उसके अंडर। ठीक है, और उसको रिलीज करेगी बाय ऑर्डर इफ सफिशिएंट सिक्योरिटी इज गिवन, मतलब कि जो सफिशिएंट सिक्योरिटी है वो कौन देगा, जो उसका फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है, वो सफिशिएंट सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे कोर्ट में अक्यूज पर्सन के लिए। ठीक है, किस पर्पस के लिए, ताकि उसको प्रिवेंट किया जाए, उस अक्यूज पर्सन को जो अनसाउंडनेस माइंड का है उसको प्रिवेंट किया जाए किसी अदर पर्सन को इंजरी पहुंचाने से, या फिर वो खुद को अगर इंजरी पहुंचाता है तो उनको रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएगा सफिशिएंट। ठीक है, कोर्ट में, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर वो यदि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभाएगा तो उसकी सिक्योरिटी को जब्त कर लेगी कोर्ट। ठीक है, यही होगा उसमें। तो इसमें आगे बी पॉइंट बताता है, इफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऐसा केस में बी इज ऑफ ओपिनियन दैट डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड कैन नॉट बी ऑर्डर्ड द ट्रांसफर ऑफ द अक्यूज्ड टू ए रेजिडेंशियल फैसिलिटी फॉर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और मेंटल रिटार्डेशन मे बी ऑर्डर्ड वेयर इन द अक्यूज्ड मे बी प्रोवाइडेड केयर एंड एप्रोप्रिएट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो बी क्लोज है वो बताता है, मजिस्ट्रेट और कोर्ट जैसे भी उसको केस में ठीक लगता है, इज ऑफ ओपिनियन, जो उसकी ओपिनियन है वो डिस्चार्ज कर सकता है कि उस पर्सन को, कैन नॉट बी ऑर्डर, मतलब कि वो डिस्चार्ज करने के लिए उसको कैन ऑर्डर को डिनाई भी कर सकता है। ठीक है, वो उसमें ऑर्डर नहीं भी दे सकता है डिस्चार्ज का उस अक्यूज पर्सन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो जो अक्यूज पर्सन है उसको कहां पर ट्रांसफर करेगा फिर, अगर वो ऑर्डर नहीं देता है उसको रिलीज का, जो भी डिस्चार्ज करना है उसको, तो उसको कहां पर ट्रांसफर करेगा, रेजिडेंशियल फैसिलिटी फॉर पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जहां मतलब कि उसको किसी रेजिडेंशियल फैसिलिटी दी जाएगी उस पर्सन के लिए। ठीक है, जो अनसाउंड माइंड का है, जो मेंटल रिटार्डेशन है उसके लिए, क्योंकि उसके एक अलग फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मे बी ऑर्डर्ड, तो उसको ऑर्डर दिया जाएगा बाय द कोर्ट वेयर द अक्यूज में बी प्रोवाइडेड, जहां पर अक्यूज पर्सन को की केयर और जो एप्रोप्रिएट एजुकेशन है या फिर ट्रेनिंग है उसको दी जाएगी वहां पर। ठीक है, जहां पर उसको रखा जाएगा, जिस प्लेस पर रखा जाएगा बाय द कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 330 रिलीज से रिलेटेड, कि अगर किसी अक्यूज पर्सन को जो मेंटली या अनसाउंडनेस माइंड का है तो उसके अंडर वो रिलीज कर सकती है कोर्ट। ठीक है, सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग। और आगे सेक्शन 331 है, वो रिजम्पशन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल की बात करता है, मतलब कि कोर्ट रिज्यूम कर सकते हैं इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, चला सकती है आगे, कब चलाएगी इसमें आगे बताया, फर्स्ट क्लोज बताता है, whenever एन इंक्वायरी और ट्रायल इज पोस्टपोन्ड अंडर सेक्शन 328 और सेक्शन 329, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 328 और सेक्शन 329 में, कि इंक्वायरी ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाता है बाय द कोर्ट अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, द मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज अ केस में बी मे एट एनी टाइम आफ्टर द पर्सन कंसिडर्ड एज हैज सीज्ड टू बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो पर्सन है
अगर वो उसकी मतलब कि खत्म हो गई है, जो भी उसके अनसाउंड माइंड का था वो मतलब कि वहां पर वो नहीं है, अब मतलब कि अनसाउंड माइंड का नहीं है, तो उस केस में वो इंक्वायरी और ट्रायल को रिज्यूम कर लेगी कोर्ट, ठीक है। एंड रिक्वायर द अक्यूज टू अपीयर और बी ब्रोड बिफोर सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट, और कोर्ट उस अक्यूज पर्सन को अपीयर करवाएगी, लाया जाएगा उस मजिस्ट्रेट और कोर्ट के सामने उस अक्यूज पर्सन को, ठीक है। और जो इसका सेकंड क्लोज है, व्हेन द अक्यूज हैज बीन रिलीज अंडर सेक्शन 330, जब अक्यूज पर्सन को रिलीज किया जाता है अंडर सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग, तो उसके अंडर तो क्या करेगी वो, एंड द सिक्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस प्रोड्यूस हिम टू द ऑफिसर वोम द मजिस्ट्रेट और कोर्ट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, तो जो सिक्योरिटी होगा वो अपीयर होगा और वो प्रोड्यूस करेगा अपनी सिक्योरिटी, ठीक है, बिफोर द कोर्ट, और द ऑफिसर वोम द मजिस्ट्रेट और कोर्ट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, और जो भी ऑफिसर है, जो भी अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो उसके अंडर वो आएगा वहां पर, ठीक है। अगर वो कहता है कि जो पर्सन है वो ठीक हो गया अब, ठीक है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, वो कैपेबल है अपने डिफेंस में, तो वो सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ सच ऑफिसर, जो ऑफिसर है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट देगा कोर्ट में दैट द अक्यूज्ड इज कैपेबल, कि वो कैपेबल है ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस शैल बी रिसीवेबल इन एविडेंस, ठीक है। तो उसके डिफेंस को रिसीव किया जाएगा इन एविडेंस, ठीक है, इन एविडेंस लिया जाएगा जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है बाय द ऑफिसर। तो ये हमारा सेक्शन 331 था, जिसमें रिज्यूम किया जाएगी इंक्वायरी और ट्रायल जो पोस्टपोन की गई थी अंडर सेक्शन 328 और जो सेक्शन 329 में की गई थी, ठीक है। और अब आगे चलते हैं सेक्शन 332 में। 332 बात करते हैं प्रोसीजर ऑन एक्यूज अपीयरिंग बिफोर मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इसमें प्रोसीजर बताया गया कि जो एक्यूज पर्सन अगर वो अपीयर होगा बिफोर मजिस्ट्रेट और कोर्ट, मतलब कि उसको अपीयर कराया जाएगा, ठीक है, एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट और कोर्ट के सामने, ठीक है। इसमें प्रोसीजर बताया, और जो फर्स्ट क्लोज है वो बात करता है इफ व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर और इज अगेन ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट और कोर्ट, मतलब कि जो अक्यूज पर्सन है उसको अपीयर कराया जाएगा और उसे दोबारा से लाया जाएगा बिफोर द कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। एज द केस में बी द मजिस्ट्रेट और कोर्ट कंसिडर्स हिम कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस द इंक्वायरी और ट्रायल शैल प्रोसीड, तो उस केस में मजिस्ट्रेट और कोर्ट अगर कंसिडर होता है मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को कि वो कैपेबल है अपने डिफेंस में, ठीक है, वो मतलब कि कैपेबल है, वो डिफेंस ले सकता है, तो इंक्वायरी और ट्रायल को प्रोसीड किया जाएगा आगे, ठीक है। और जो सेकंड क्लोज है, इफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट कंसिडर्स द अक्यूज्ड टू बी स्टिल इनकैपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस, मतलब कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट अगर कंसिडर होता है कि अक्यूज्ड पर्सन है वो स्टिल इनकैपेबल है अभी भी, ठीक है, वो अपने डिफेंस नहीं ले सकता है, द मजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 320 और सेक्शन 329, तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट क्या करेगी, वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 320 और सेक्शन 329 के अकॉर्डिंग एज द केस में बी, एंड इफ द अक्यूज्ड इज फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो मिलता है अक्यूज्ड पर्सन की वो अनसाउंड माइंड का है अभी भी, ठीक है, तो उस केस में कॉन्सिक्वेंटली इनकैपेबल मेकिंग हिज डिफेंस, तो वो अपने डिफेंस नहीं ले सकता उसके जो परिणाम दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डील किया जाएगा विद सच अक्यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग, तो उसको रिलीज किया जाएगा बाय द कोर्ट, ठीक है, अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो ये हमारा सेक्शन 332 था, जो प्रोसीजर बताता है कि उस अक्यूज पर्सन को अपीयर कराया जाएगा बिफोर द कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने। तो सेक्शन 333 है, जो 333 सेक्शन है, उसमें बताया गया कि व्हेन अक्यूज्ड अपीयर टू हैव बीन ऑफ साउंड माइंड, अगर कोर्ट को लगता है कि अपीयर होता है कि वो साउंड माइंड का पर्सन है, ठीक है, अक्यूज पर्सन अगर अपीयर होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर्स टू बी ऑफ साउंड माइंड, अगर अक्यूज पर्सन अपीयर होता है और वो साउंड माइंड का है एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, मतलब किस समय, जब इंक्वायरी और ट्रायल जब शुरू होगा, ठीक है, एंड द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द एविडेंस गिवन बिफोर हिम दैट देयर इज रीजन टू बिलीव दैट द अक्यूज्ड कमिटेड एन एक्ट, मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट है वो सेटिस्फाई हो जाता है एविडेंस के थ्रू जो भी दिए गए हैं बाय द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, तो वो बिफोर हिम दैट देयर इज रीजन टू बिलीव दैट द अक्यूज्ड कमिटेड एन ऑफेंस, और कोर्ट को लगता है कि अक्यूज्ड पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, वो उसी एक्ट में जो उसने एक्ट किया है वो ऑफेंस उसने कमिट किया है अक्यूज्ड पर्सन ने, बिलीव होता है कोर्ट को, विच इफ ही हैड बीन ऑफ साउंड माइंड, और जब वो साउंड माइंड का था, ठीक है, वुड हैव बीन एन ऑफेंस, तो वो उसने ऑफेंस कमिट किया है इसका मतलब, ठीक है, एंड दैट ही वाज एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज कमिटेड, और जिस समय, और दूसरी बात इसमें आती है, अगर जिस समय वो अनसाउंड माइंड का था उस समय वो उसने ऑफेंस कमिट किया था बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट, तो वो इनकैपेबल था जब वो अनसाउंड माइंड का पर्सन था, जब वो एक्ट उसने किया था कमिट, जो उसने ऑफेंस कमिट किया था उस समय वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का था, तो वो इनकैपेबल था, वो नेचर समझने से, वो जो वो एक्ट कर रहा है उसका नेचर उसको नहीं पता था, ठीक है, वो इनकैपेबल था उसको जानने से, दैट इट वाज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ,
तो वो लॉ के नजर में वो उसने एक मतलब कि उसके फेवर में जाएगा, उसने वो ऑफेंस नहीं कमिट किया क्योंकि उसको कुछ नहीं पता था, उसे उसका नेचर नहीं पता था जो वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, द मजिस्ट्रेट शेल प्रोसीड विद द केस, तो मजिस्ट्रेट उस केस को प्रोसीड करेगा। एंड इफ द एक्यूज्ड और टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, जो मजिस्ट्रेट है वो अगर कैपेबल है तो वो अपने अंडर ही उसको केस को चलाएगा। ठीक है, अगर वो केस ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिट कर देगा। ठीक है, कमिटिंग फॉर ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 333 सिंपली ये बात करता है कि अगर एक्यूज पर्सन कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, ठीक है, अब वो अगर वो उस समय साउंड माइंड का था तो उसने वो ऑफेंस कमिट किया है तो वो माना जाएगा, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई चलेगी। ठीक है, अगर ये लगता है कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन था जब वो ऑफेंस उसने कमिट किया था, वो इनकैपेबल था उसके नेचर को जानने से, जो भी वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है वो वो इनकैपेबल था उसको जानने से, तो उसको नहीं पता था वो कर क्या रहा है। ठीक है, तो उस केस में उसको आगे केस उसमें प्रोसीड करेगी और उसको बरी कर सकती है अंडर सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमने सेक्शन 330 में पढ़ा है। और आगे इसमें 334 यही बात करता है, अगर वो अनसाउंड माइंड का पाया जाता है तो उसको एक्विट कर देगी बाय जजमेंट, जो भी जजमेंट देगी कोर्ट। ठीक है, जजमेंट ऑफ एक्विटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसमें ग्राउंड बता दिया गया है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ग्राउंड पर उसको एक्विट कर देगी उस अक्यूज्ड पर्सन को। whenever any person is acquitted upon the ground that at the time at which he is alleged to have been committed an offense he was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act, मतलब कि वो incapable था उस एक्ट के नेचर को जानने से। ठीक है, alleged has as continuing the offense, जो वो कंटिन्यू कर रहा है उस ऑफेंस को, at that it was wrong or contrary to the law the finding shall state specifically whether he committed the act or not, मतलब कि उसको स्पेसिफिकली नहीं पता था कि वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है वो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि उसका नेचर नहीं उसको पता है। ठीक है, अनसाउंड माइंड का पर्सन को कुछ नहीं पता होता है क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 334 के अकॉर्डिंग कोर्ट उसको जो ग्राउंड है उसका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का उसको एक्विट कर सकती है। और जो सेक्शन 335 है, सेक्शन 335 पर्सन एक्विटेड ऑन सच ग्राउंड टू बी डिटेन्ड इन सेफ कस्टडी, मतलब कि जिस पर्सन को एक्विट किया जा रहा है ऑन सच ग्राउंड टू बी डिटेन्ड इन सेफ कस्टडी, अगर उसको एक्विट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 334 के अकॉर्डिंग, जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का पर्सन है उसको एक्विट किया जा रहा है और जो सेक्शन 330 था उसके अकॉर्डिंग, तो उसको डिटेन कर लेगी किसी सेफ कस्टडी में। ठीक है, क्योंकि उसके पास ग्राउंड है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, उसके पास ग्राउंड हो गए कि उसको सेफ कस्टडी में डिटेन कर रखना है तो उसको रखेगी। ठीक है, क्योंकि वो ताकि वो किसी और पर्सन को इंजरी ना पहुंचाए और ना खुद को। ठीक है, इसलिए रखेगी उसको सेफ कस्टडी में। तो इसमें आगे फर्स्ट क्लोज है वो बताता है whenever the finding states that the accused person committed the act alleged, the magistrate or court before whom or which the trial has been held shall if such acts would but for the incapacity found have constituted an offense, मतलब कि अगर ये फाइंड होता है state that the accused person committed an offense, मतलब कि उसने कमिट किया वो एक्ट, alleged the magistrate or court before whom the trial was had been held, जो जिस कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने वो ट्रायल हेल्ड है चल रहा है, shall if such act would but for the incapacity found, और उस केस में उसको वो इनकेपेसिटी उसमें मिली है। ठीक है, वो उसके पास कैपेसिटी नहीं थी, जो ऑफेंस उसने कमिट किया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस। तो इसमें आगे बताया और बी में ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिटेन इन सेफ कस्टडी, तो ऑर्डर दे सकती है कोर्ट उस रिस्पेक्ट में, उस पर्सन के रिस्पेक्ट में उसको डिटेन किया जाएगा किसी सेफ कस्टडी में, इन सच प्लेस, किस प्लेस में, एंड मैनर एज अ मजिस्ट्रेट और प्रोवाइडेड थिंक फिट, जिस अगर मजिस्ट्रेट और कोर्ट को जहां पर भी जैसे ठीक लगेगा उसको उस प्लेस पर सेफ कस्टडी में रखेगी। ठीक है, और ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिलीवर टू एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ सच पर्सन, या फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है उस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो अनसाउंड माइंड का अक्यूज था उसको डिलीवर कर देगी उसके रिलेटिव और फ्रेंड को, जो भी वो पर्सन है उनको वो डिलीवर कर देगी और फिर वो उसकी देखभाल करेंगे। ठीक है, उसकी टेक केयर करेंगे। तो फर्स्ट क्लोज ये था 335 में। और जो सेकंड क्लोज है, नो ऑर्डर फॉर द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन ए ल्यूनेटिक एसाइलम शैल बी मेड अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1 अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद सच रूल एज द स्टेट गवर्नमेंट मे हैव मेड अंडर द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912, मतलब कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको डिटेन करके नहीं रखा जाएगा, उसके लिए ऑर्डर नहीं दिया जाएगा ल्यूनेटिक एसाइलम के उसमें। ठीक है, मेड अंडर क्लोज ए में, जो हमने क्लोज ए में अभी पढ़ा है। ठीक है, अगर कोर्ट ऑर्डर देती है सेफ कस्टडी में डिटेन करने के लिए उस पर्सन को, तो उस अदरवाइज इन अकॉर्डेंस, तो उसको अकॉर्डिंग टू द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग उसको जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं उसके अकॉर्डेंस में वो रख सकती है ल्यूनेटिक एसाइलम में। ठीक है, अंडर जो क्लोज फर्स्ट में जो ए सब क्लोज हमने पढ़ाया उसके अंडर।
और जो थर्ड क्लोज है, नो ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ द अक्यूज्ड टू ए रिलेटिव और फ्रेंड शैल बी मेड अंडर क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1 एक्सेप्ट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ सच रिलेटिव और फ्रेंड एंड ऑन हिज गिविंग सिक्योरिटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट दैट द पर्सन डिलीवर्ड शैल। मतलब कि कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी उस अक्यूज्ड पर्सन को डिलीवर करने के लिए, किसको, उसके रिलेटिव फ्रेंड को, जो अंडर हमने क्लोज बी में पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट क्लोज में जो क्लोज बी में हमने पढ़ा है उसके अंडर वो ऑर्डर नहीं करेगी उसको डिलीवर करने के लिए अक्यूज्ड पर्सन को, रिलेटिव और उसके फ्रेंड को, क्योंकि उसने एप्लीकेशन नहीं दिया है अंडरटेकिंग के लिए, ताकि वो अंडरटेक करे कि वो उस अक्यूज्ड पर्सन को अपने पास रखेंगे। ठीक है, वो उसको एप्लीकेशन देनी होगी और एक सिक्योरिटी देनी होगी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, सेटिस्फैक्शन के लिए कोर्ट की। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको डिलीवर किया जाएगा अगर वो एप्लीकेशन देता है और सिक्योरिटी देता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो इसमें ही ए और बी पॉइंट बताया गया है, बी प्रॉपर्ली टेकन केयर एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग इंजरी टू हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन। जब भी उसके रिलेटिव फ्रेंड को दिया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा उस अक्यूज्ड पर्सन को, तो वो टेक केयर करेगा उसकी और प्रिवेंट करेगा उसको किसी अदर पर्सन को इंजरी पहुंचाने से और खुद को भी। ठीक है, जो अक्यूज्ड पर्सन है वो खुद को भी इंजरी ना पहुंचाए, तो ये उसकी टेक केयर करेगा प्रॉपर्ली। और जो बी क्लोज है, बी प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ सच ऑफिसर, और जब भी जो इंस्पेक्शन ऑफिसर होगा अगर उसको उसकी उस अक्यूज्ड पर्सन की जरूरत है इंस्पेक्शन में, तो उसको प्रोड्यूस करेगा वही पर्सन जिस पर्सन के पास उसने डिलीवर किया कोर्ट ने। ठीक है, जो फ्रेंड था उसका, जो रिलेटिव था, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो उसको प्रोड्यूस करे बिफोर द इंस्पेक्शन ऑफिसर एंड सच टाइम एंड प्लेस, उसी प्लेस पर उसी समय पर जब उसको बुलाया जाए एज अ स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, मतलब कि जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी डायरेक्शन दी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और जो फोर्थ क्लॉज है, द मजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट द एक्शन टेकन अंडर सबसेक्शन 1, मतलब कि जो मजिस्ट्रेट और जो कोर्ट है वो रिपोर्ट किसको देगी, स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी उसने अंडर सबसेक्शन 1 में एक्शन लिया है। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट उसकी सबमिट करेगी, कौन, कोर्ट। ठीक है, तो हमारे सेक्शन 335 था। और अब हम चलते 336 में। 336 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एम्पावर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ टू डिस्चार्ज, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है ऑफिसर इंचार्ज, जो ऑफिसर इंचार्ज है, टू डिस्चार्ज। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज किसकी बात की है, जिसकी कस्टडी में वह एक्यूज्ड पर्सन है, जो अनसाउंड का पर्सन है। ठीक है, तो इसमें आगे बताया द स्टेट गवर्नमेंट में एम्पावर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, जो जेल के ऑफिसर इंचार्ज है। ठीक है, इन विच अ पर्सन इज कन्फाइंड, और वो उसके अंडर कोई पर्सन कन्फाइंड करके रखा हुआ उसी के अंडर, इंचार्ज के अंडर। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग जब उसको रिलीज किया गया था तो उसको एक सेफ कस्टडी में भेज दिया कोर्ट। ठीक है, तो वो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल है उसकी कस्टडी में चला गया। ठीक है, अंडर सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 335 के अकॉर्डिंग, तो वो डिस्चार्ज कर सकता है ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स अंडर सेक्शन 337 और जो सेक्शन 338 था उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि इसमें इंस्पेक्टर जनरल है जो प्रिजन्स के अंडर है, प्रिजन्स उसके अंडर है, तो अंडर सेक्शन 337 और जो सेक्शन 338 है जो हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, तो वो इनके अंडर वो अपने फंक्शन डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 337 में, जो इंस्पेक्टर जनरल के फंक्शंस है। ठीक है, 337 338 ये दो है इसमें। तो प्रोसीजर जो 337 है वो प्रोसीजर बताता है वेयर ल्यूनेटिक प्रिजनर इज रिपोर्टेड कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस, मतलब कि जो ल्यूनेटिक प्रिजनर था वो वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, उसकी कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस, कि वो कैपेबल है, वो अपना डिफेंस ले सकता है। ठीक है, वो प्रिजनर जो ल्यूनेटिक था उसके भी रिपोर्ट सबमिट कराएगा। तो इसमें आगे प्रोसीजर बताया, इफ सच पर्सन इज डिटेन्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 330, जो हमने डिटेन करके रखा था अंडर सेक्शन 330 सबसेक्शन 2 जो हमने ऊपर पढ़ा था 330 में। ठीक है, तो एंड इन द केस ऑफ ए पर्सन डिटेन्ड इन जेल, और उस केस में वो पर्सन डिटेन करके रखा गया जेल में। ठीक है, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द प्रिजन्स, जो इंस्पेक्टर जनरल है प्रिजन्स का, और इन द केस ऑफ ए पर्सन डिटेन इन ल्यूनेटिक एसाइलम, या फिर उसको किसी अदर केस में उस पर्सन को डिटेन करके रखा गया है किसी ल्यूनेटिक एसाइलम में। ठीक है, या द विजिटर ऑफ सच एसाइलम, जो एसाइलम विजिटर्स होते हैं वहां पर उसके अंडर में डिटेन करके रखा हुआ, और 2 ऑफ देम शैल सर्टिफाई दैट, या फिर दोनों में से कोई भी सर्टिफाई करके दे सकता है कि वो इन हिज और देयर ओपिनियन, उनके ओपिनियन में सच पर्सन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफेंस, कि वो पर्सन कैपेबल है डिफेंस लेने के लिए। ठीक है,
ही शैल बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट और कोर्ट, और उसको लाया जाएगा बिफोर द कोर्ट ऑफ और मजिस्ट्रेट के सामने एज द केस में बी एट सच टाइम एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट अपॉइंट्स, ठीक है। तो उसी समय पर कोर्ट और मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी एंड द मजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल डील विद सच पर्सन, और मजिस्ट्रेट और कोर्ट उससे डील करेगी उस पर्सन से अंडर दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ सच इंस्पेक्टर जनरल और विजिटर एज अफॉर्डेड शैल बी रिसीवेबल एज एविडेंस, और जो सर्टिफिकेट इंस्पेक्टर जनरल और जो विजिटर थे एसएलएम के, ठीक है, तो वो रिसीव करेगी एज ए एविडेंस जो भी उनके सर्टिफिकेट थे कि वो पर्सन कैपेबल है अपने डिफेंस लेने के लिए, ठीक है, मेकिंग हिज डिफेंस, उसका सर्टिफिकेट कोर्ट में डिपॉजिट कराएगी। कौन? इंस्पेक्टर जनरल या फिर विजिटर्स है जो एसएलएम के। तो ये हमारा 337 सिंपली प्रोसीजर बताता है कि अगर वो अपने डिफेंस लेने के लिए कैपेबल है तो वो रिपोर्ट सबमिट कराएंगे इंस्पेक्टर जनरल और जो विजिटर है, ठीक है, सर्टिफिकेट देंगे एज एविडेंस। तो अब हम चलते हैं 338 में, जिसमें प्रोसीजर बताया गया कि वेयर ल्यूनेटिक डिटेन डिक्लेयर्ड फिट टू बी रिलीज, मतलब कि प्रोसीजर इसमें यह है कि अगर वो फिट है, मतलब कि ल्यूनेटिक डिटेन में जो रखा गया है इज डिक्लेयर्ड फिट टू बी रिलीज, कि वो फिट है, उसको डिक्लेयर किया जाए फिट टू बी रिलीज, कि वो फिट है वो रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्लोज है इफ सच पर्सन इज डिटेन्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 330 और सेक्शन 335, मतलब कि जो सेक्शन 2 थे हमारे 330 और जो 335, ठीक है, तो ये दो सेक्शंस थे, इनके अंडर किसी पर्सन को अक्यूज्ड पर्सन को डिटेन करके रखा गया है, और एंड सच इंस्पेक्टर जनरल और विजिटर शैल सर्टिफाई दैट, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है 337 में, जो विजिटर है वो जो इंस्पेक्टर जनरल है वो सर्टिफिकेट सबमिट कराते हैं बिफोर द कोर्ट कि वो कैपेबल है, ठीक है, इन हिज और देयर जजमेंट, मतलब कि वो जो भी जजमेंट देगा ही मे बी रिलीज विदाउट डेंजर ऑफ हिज डूइंग इंजरी टू हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन, मतलब कि उस पर्सन को रिलीज किया जा सकता है विदाउट डेंजर ऑफ हिज डूइंग इंजरी, मतलब कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, या फिर अपने आप को हानि नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में देयर अपॉन ऑर्डर हिम टू बी रिलीज, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके जो भी ऑर्डर देती है हिम टू बी रिलीज, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में उसको रिलीज किया जा सकता है, और टू बी डिटेन्ड इन कस्टडी, या फिर उसको कस्टडी में डिटेन करके भी रखा जा सकता है, मतलब कि उसको किसी प्लेस पर रखा जाएगा ताकि वो किसी को इंजरी ना पहुंचाए या फिर खुद को, ठीक है। और टू बी ट्रांसफर टू ए पब्लिक ल्यूनेटिक एसाइलम, या फिर उसको पब्लिक ल्यूनेटिक एसाइलम में भी ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, ठीक है। इफ ही हैज नॉट बीन ऑलरेडी सेंट टू सच एन एसाइलम, अगर वो ऑलरेडी एसाइलम में नहीं है तो उसको ट्रांसफर कर देगी कोर्ट, एंड इन केस इट ऑर्डर्स हिम टू बी ट्रांसफर टू एन एसाइलम, और कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि उसको ट्रांसफर किया जाए एज एसाइलम में अपॉइंट अ कमीशन, मतलब कि उसको एसाइलम में ट्रांसफर करने के लिए कोर्ट एक कमीशन अपॉइंट करेगी जिसमें कंसिस्ट होगा जुडिशियल एंड 2 मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर और 2 अदर मेडिकल ऑफिसर्स उसमें कंसिस्ट होंगे उस कमीशन में, ठीक है, वो उसमें देखेंगे कि उसको भेजा जाए एसाइलम में या नहीं। और जो इसके अंदर सप्लोस 2 है 338 में ही, सच कमीशन शैल मेक ए फॉर्मल इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ माइंड सच पर्सन, मतलब कि जो कमीशन है वो उसमें फॉर्मल इंक्वायरी करेंगे इन द स्टेट ऑफ माइंड सच पर्सन, जो भी उसका माइंड है उस पर्सन का उस पर, ठीक है। टेक सच एविडेंस एज इज नेसेसरी, उसमें वो एविडेंस लेके जो भी जरूरी है, एंड शैल रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, और जो उसकी रिपोर्ट है उसको रिपोर्ट बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंड कर दी जाएगी, विच में ऑर्डर इज रिलीज ऑन डिटेंशन एज इट थिंक फिट, और उसमें ऑर्डर दिया जाएगा अगर ठीक लगे तो उसको रिलीज किया जा सकता है, ठीक है, या फिर उसको डिटेंशन में रखा जा सकता है, ठीक है, रिलीज भी किया जा सकता है या फिर उसको डिटेन करके भी रखा जा सकता है। तो ये 338 था, ठीक है। अब हम चलते हैं 339 में, जो 339 सिंपली बात करता है डिलीवरी ऑफ ल्यूनेटिक टू केयर ऑफ रिलेटिव और फ्रेंड, मतलब कि जो ल्यूनेटिक पर्सन है उसको डिलीवर किया जा सकता है किसके पास? रिलेटिव और फ्रेंड के पास, ठीक है, जो कि उसकी केयर करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट क्लोज है, whenever any relative or friend of any person detained under the provision of section 330 और section 335, मतलब कि जो अंडर सेक्शन 330 और जो सेक्शन 335 के अंडर उसको डिटेन करके रखा जा रहा है बाय द रिलेटिव और हिज रिलेटिव, मतलब कि रिलेटिव और जो उसका फ्रेंड है उसके पास, ठीक है, डिसाइड दैट ही शैल बी डिलीवर टू हिज केयर एंड कस्टडी, मतलब कि किस लिए डिलीवर किया जा रहा है कि वो उसकी केयर करेंगे, उसको अपने प्रॉपर्ली अपनी कस्टडी में रखेंगे, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ सच रिलेटिव और फ्रेंड एंड ऑन हिज गिविंग सिक्योरिटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच स्टेट गवर्नमेंट दैट द पर्सन डिलीवर्ड शैल, मतलब कि जो रिलेटिव है उसके अक्यूज्ड पर्सन के, वो जो फ्रेंड है वो एक ड्यूली क्या करेंगे, वो देंगे क्या, सिक्योरिटी, ठीक है, फॉर दी सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए,
दैट द पर्सन डिलीवर्ड, उसके बाद उस पर्सन को डिलीवर किया जाएगा। और फिर वो क्या करेंगे उसमें, बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग इंजरी टू हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन, और वो उसकी टेक केयर करेंगे और वो देखेंगे कि वो किसी अदर पर्सन को इंजरी तो नहीं पहुंचा रहा या फिर वो खुद को इंजरी तो नहीं पहुंचा रहा, तो वो रिलेटिव, वो जो फ्रेंड है उसकी प्रॉपरली टेक केयर करेंगे उसमें। और इसमें बी सब क्लोज है, वो बताता है बी प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ सच ऑफिसर एंड एट टाइम्स एंड प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्शन, मतलब कि वो प्रोड्यूस करेंगे किसके सामने, इंस्पेक्शन ऑफिसर के सामने। अगर उसको इंस्पेक्शन करनी है उसमें किसी ऑफिसर को, तो वो उनकी ड्यूटी होगी रिलेटिव और फ्रेंड के कि वो उसको प्रोड्यूस करे बिफोर द ऑफिसर, ठीक है, वो उसी प्लेस पर जहां पर उसमें फिक्स किया गया उसी टाइम पर, ठीक है, एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी डायरेक्शन दी है। और जो सी सब क्लोज है, इन द केस ऑफ ए पर्सन डिटेन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 330, और अगर किसी पर्सन को डिटेन करके रखा जा रहा है अंडर सेक्शन 330 ऑफ सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, तो उसको प्रोड्यूस किया जाएगा व्हेन रिक्वायर्ड बिफोर सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट, जब भी मजिस्ट्रेट और कोर्ट को रिक्वायरमेंट है कि उसको प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट, ठीक है, तो उसको प्रोड्यूस कराया जा सकता है। ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिलीवर टू सच रिलेटिव और फ्रेंड, तो उसके केस में उसको ऑर्डर किया जा सकता है कि उसको डिलीवर किया जाए उसके रिलेटिव और फ्रेंड को, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट क्लोज था हमारा। और जो सेकंड क्लोज है, इफ द पर्सन सो डिलीवर्ड इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, तो अगर किसी पर्सन को डिलीवर किया जा रहा है उस एक्यूज्ड पर्सन को ऑफ एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस में जो उसने कमिट किया है, द ट्रायल ऑफ व्हिच हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड एंड इनकैपेबल ऑफ मेकिंग डिफेंस, तो उस केस में जो उसका केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। किस रीजन पर, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है और वो इनकैपेबल है अपने डिफेंस लेने से, ठीक है। एंड द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एफर्ट इन क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1, जो अंडर सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा है क्लोज बी में, सब क्लोज बी में, तो उसमें वो सर्टिफाई करेगा एट एनी टाइम टू द मजिस्ट्रेट और कोर्ट दैट सच पर्सन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस, तो वो सर्टिफिकेट देगा बिफोर द कोर्ट, वह ऑफिसर जो इंस्पेक्शन कर रहा है, तो वो सर्टिफिकेट बनाकर देगा मजिस्ट्रेट और कोर्ट के सामने कि वो कैपेबल है अपने डिफेंस लेने के लिए। जब भी वो कैपेबल हो जाएगा तो वो सर्टिफिकेट बनाकर देगा बिफोर द कोर्ट, ठीक है। Such magistrate or court shall call upon the relative or friend to whom such accused was delivered to produce him before the court or magistrate. तो कोर्ट क्या करेगी, उसके रिलेटिव और फ्रेंड को बुलाएगी, वो किस लिए, ताकि वो प्रोड्यूस करे उस एक्यूज पर्सन को जो डिलीवर किया गया था बाय द कोर्ट, ठीक है। एंड अपॉन सच प्रोडक्शन द मजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 332, जो सेक्शन 332 था उसके अकॉर्डेंस में वो मजिस्ट्रेट और कोर्ट क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अंडर सेक्शन 332 में हमने ये बात की थी कि उस एक्यूज्ड पर्सन को प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर द कोर्ट। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ द इंस्पेक्टिंग ऑफिस शैल बी रिसीवेबल एज एविडेंस, जो इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है वो सर्टिफिकेट सबमिट कराता है बिफोर द कोर्ट और उसको एज रिसीव किया जाता है एज एविडेंस, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 339 भी कंप्लीट हो गया है। आज हमारा सेक्शन जो आज हमारा चैप्टर 25 था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 26 अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, आप हमें वहां पर कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो भी आपको क्लियर उसमें नहीं हो रहा है तो आप बेरेक्ट वाइज हमारे साथ पढ़ें। अगर बेरेक्ट नहीं है तो उसको परचेज करें। परचेज करने के लिए आप किसी भी शॉप पर जा सकते हैं जहां पर आप वो परचेज कर सकते हैं बेरेक्ट को, ठीक है। या फिर ऑनलाइन आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको सभी बेरेक्ट मिल जाएंगे ऑनलाइन भी। तो आज के लिए इतने था।